हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो? और अपनी तैयारी में बिज़ी हो? होना भी चाहिए। आपका 7 दिसंबर का एग्ज़ाम जो है जेकेपीएससी का इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सो जस्ट फोकस ऑन इट। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ। हमें जो है एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। एस्पिरेंट्स को एस्पिरेंट्स का सपोर्ट करना चाहिए। अगर एस्पिरेंट्स स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं इंडेफिनिट पीरियड के लिए और हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा बात है, एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम आयोग को झुका सकते हैं, उनको अपनी बात से रूबरू करा सकते हैं और अपनी बात को सामने रख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जब नोटिफिकेशन आया था तब भी तो यही चीज़ लिखी होगी नोटिफिकेशन में, और जब स्टूडेंट्स ने एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरे होंगे तब भी ये चीज़ लिखी होगी। लेकिन अगर 7 दिसंबर का आपका एग्ज़ाम है तो 7 दिसंबर के एग्ज़ाम को लेकर अब स्ट्राइक करने का क्या मतलब है? स्ट्राइक जो होती है वो इतनी जल्दी नहीं मानते हैं गवर्नमेंट वाले। उनका अपना एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है। पर मैं आपकी बात से सहमत करता हूँ, हमें सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमें सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत करता हूँ, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। यूपीएससी में 37 ईयर्स तक एज रिलैक्सेशन मिलता है। और उसके बाद अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी एज रिलैक्सेशन स्टेट सर्विस में भी एज रिलैक्सेशन मिलता है। 40 ईयर्स जो होती है वो, और 45 ईयर्स तक का कुछ ऐसा है, 40 ईयर्स एंड 45 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है फॉर अनरिजर्व एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए। इसी तरह से अदर स्टेट्स में भी ये चीज़ें हैं, मान्य हैं, और लोग गवर्नमेंट इस तरह की रिजर्वेशन देती है, रिलैक्सेशन देती है, एज रिलैक्सेशन देती है। पर जिस तरह से आपने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर में जेकेपीएससी जो है वो 34 राइट 34 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन देता है, वो बिल्कुल गलत है। एस्पिरेंट्स की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, उनको अपनी मांग रखनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ कि स्टूडेंट्स को अपनी मांग जायज़ रखनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे डिले एग्ज़ाम्स खुद गवर्नमेंट करवा देती है, आयोग खुद बहुत सारे एग्ज़ाम्स में डिले करता है, जिस चक्कर में एज जो होती है बच्चों की निकल जाती है और फिर उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ। मैं जेकेपीएससी के आयोग से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनको बच्चों की बात को सुनना चाहिए और स्ट्राइक जल्द से जल्द ख़त्म कराने के लिए एक बहुत अच्छा सा कदम उठाकर एक संयोजनक, एक जो है वो सुविधाजनक संयोजक जनक जो है वो बात सुनकर एक अच्छे फैसले पर पहुंचना चाहिए और बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत करता हूँ। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, कि 7 दिसंबर का एग्ज़ाम है। मुझे लगता है कि शायद अभी कोई भी स्ट्राइक का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एस्पिरेंट्स ने स्ट्राइक करने में थोड़ी देरी कर दी है। हमें क्या करना चाहिए, आपके लिए मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको अभी क्या करना चाहिए, अभी आपको 7 दिसंबर के एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए। 7 दिसंबर के एग्ज़ाम पर फोकस करते हुए उस एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट करें और उस एग्ज़ाम को अच्छे से दें। उस एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे तभी वो एग्ज़ाम क्लियर होगा तो आपका सिलेक्शन होगा। और मुझे वो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने मेंस लिखा है, यूपीएससी का आपने मेंस दिया था, बहुत खुशी हुई मुझे। और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए और बहुत अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो, और आप बहुत अच्छे ढंग से मेहनत कर रही हैं और मेहनत करती रहिए। बिल्कुल निराश नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है, अंदर से मोटिवेट फील करना है और हमेशा प्रयास करते रहना है, और प्रयास आपका ज़रूर सफल होगा। अभी आपके पास अटेम्प्ट हैं, जैसा कि आपने कहा कि आपके पास अटेम्प्ट हैं। बिल्कुल अपने अटेम्प्ट्स को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, पूरा फोकस होकर जो है वो डेडिकेटली अपने एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। और बिल्कुल आप उस हिसाब से पढ़ भी रहे होंगे। आप लाइब्रेरी आपने ज्वाइन कर रखी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने का आप पूर्ण रूप से जो है उसका फ़ायदा उठा रही होंगी और अच्छे से अपनी पढ़ाई को एक अंजाम देने के लिए दिन रात मेहनत कर रही होंगी। मुझे पूरा विश्वास है आप पर, और आपका सिलेक्शन जो है निश्चित होगा। ज़रूरत है तो अपने मन लगाकर पढ़ते रहने की, और बिल्कुल सपोर्ट में हम रहना चाहिए। पर अभी 7 दिसंबर का एग्ज़ाम है, उस पर फोकस कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
खुश रहिए। वीडियो आपका बहुत अच्छा बना और संयोजक और इसी तरह से अपनी जानकारी देते रहिए। जेकेपीएससी के बारे में अभी जो जानकारी आप दे रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छा कदम आपने उठाया, बिल्कुल। और नेगेटिव कमेंट्स पर बिल्कुल फोकस मत करिए, बिल्कुल नेगेटिव कमेंट्स पर फोकस ना करें। और नेगेटिव कमेंट्स में टाइप करने के लिए हम लोग हैं। मैं आप बिल्कुल नेगेटिव कमेंट्स को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर नेगेटिव कमेंट्स आपको ज़्यादा लगते हैं तो उनको तुरंत ब्लॉक कर दिया करिए, ठीक है। ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सिंसियर होते हैं वो कभी भी गलत कमेंट नहीं करेंगे। जो लोग थोड़े से आउट ऑफ जो होते हैं, जिनको एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं, तो उनकी बात पर आप फोकस ना करें। बिल्कुल अपनी स्टडी पर फोकस करें, अपने एग्ज़ाम पर फोकस करें, अपने पर्सनालिटी पर फोकस करें, अपने ग्रोथ पर फोकस करें। दैट्स गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी एक्सलेंट। कि मुझे बहुत खुशी हुई अब ये जानकर कि आपने मेंस लिखा है। मैं अपनी बताऊं तो मैंने जो है बहुत, बिल्कुल आपने ये भी सही कहा, बहुत दुख होता है। हाँ, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने जो है 3 अटेम्प्ट्स दिए थे। मैंने बहुत लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी यूपीएससी की, और पहले मैं जॉब करता था। उसके बाद फिर मुझे प्रिपरेशन जो है करने का मौका मिला। मैंने प्रिपरेशन की, पूरे मन से की, पर हाँ गलतियाँ हुई होंगी तभी मेरा सिलेक्शन रुक गया। पहले अटेम्प्ट में मैंने प्री क्वालिफाई किया था, मेंस लिखा तो हाथ उंगलियां दुखने लग गई थी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने मेंस लिखा तो बहुत ही कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से करना है, क्या करना है, कैसे करना है। पर जैसे तैसे दिया। पर हाँ, सीखने को मिला कि भाई 20 से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और करने ही हैं, अदरवाइज़ आप जो रेस से बाहर हो जाएंगे। तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट जब दिया तो प्रीलिम्स पे क्वालिफाई किया, फिर मैंने मेंस लिखा। बहुत से सुधार किए अपने अंदर, अपने लेखन राइटिंग स्किल्स में बहुत सुधार किया, और इम्प्रूव करके मैंने जब मेंस लिखा तो फिर भी कहीं ना कहीं तो कुछ नंबर से रह गया। पर ठीक है, मैंने फिर थर्ड अटेम्प्ट दिया, और थर्ड अटेम्प्ट मैंने जो है मैंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, पर couldn't get the roll number at the final list। ठीक है, डेस्टिनी है, पर हार नहीं मानेंगे। ओके, लगे रहिए, हिम्मत है तो करके दिखाएंगे, कुछ अच्छा ही करके दिखाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, और हमेशा उत्साहित रहिए अपने गोल के प्रति। हमेशा उत्साहित रहिए, मोटिवेट रहिए, एक एंथुजियास्ट रखिए अपने अंदर, एनर्जी रखिए अपने अंदर कि मुझे अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है, एक अच्छी पोस्ट मुझे ले लेनी है। तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप जो है वो स्टेजेस क्वालिफाई करेंगे, प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, क्वालिफाई करेंगे, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, लव यू।